The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई। इस समय पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स है, वो घूम रहा है जातीय जनगणना की बात को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना आखिर में है क्या और इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर मान लीजिए जातीय जनगणना हो जाती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि जो भी हैं बड़े नेता, राहुल गांधी हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो, सभी लोग इस बारे में कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है इसके जातीय जनगणना के। तो एक स्टेट ने, बिहार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया और उसी लाइन पर चलते हुए आंध्र प्रदेश भी अब एक दूसरा राज्य ऐसा है जो जातीय जनगणना पर काम कर रहा है। तो अगर इसकी हिस्ट्री में हम जाते हैं तो सबसे पहले जो जातीय जनगणना हुई थी वो हुई थी 1931 में, जिसमें ऐसा जो सेंसस है, जनगणना की गई थी, उसमें जातियों को लिया गया था कि कितनी जातियां हैं, किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, कि हम भारत में कितने वर्ग के लोग रह रहे हैं, किस जातियों के लोग रह रहे हैं। ये 1931 में हुआ था और इसका जो एक प्रोसेस था कि हर 10 साल बाद इसको किया जाएगा। तो 1931 में पहला हुआ जातीय जनगणना और उसके बाद में 1941 में सेंसस हुआ, यानी कि जनगणना हुई। लेकिन इसका जो रिपोर्ट था वो पेश नहीं किया गया, आंकड़े ही नहीं ओपन हो पाए कि आखिर में जो जनगणना थी वो कितनी हुई थी, कौन सी जातियां कितनी थी, कैसे थी। उसके बाद में आजाद भारत में 1951 में हुआ। 1951 में जो जनगणना हुई थी और उसके बाद में 2011 में अंतिम जो है जातीय जनगणना हुई। और इस पर हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए जातीय जनगणना हो ही जाती, ये पता चल जाता है किस जाति के कितने लोग हैं, तो फिर होगा क्या, इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्यों इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 2011 के बाद में जातीय जनगणना नहीं हुई और उसके बाद में क्योंकि कोरोना था फिर सेंसस नहीं हो पाया, यानी कि जनगणना नहीं हो पाई। सोचिए, भारत देश में 75 साल से ऊपर आज़ादी को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जातियों की बात हो रही है। विकास की बात छोड़ के ये खोजा जा रहा है कि किस जाति के कितने लोग हैं। और यकीन मानिए, इससे लोगों की जिंदगी पर कोई फर्क हो या ना हो, लेकिन जातियों के ठेकेदार जरूर पैदा हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, रीजनल पार्टीज ज़्यादा से ज़्यादा इसके पक्ष में है, कांग्रेस भी है, और रीजनल पार्टी चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, ऐसी कई सारी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसके पक्ष में दिख रही हैं। भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो उसके सांसद भी इसकी मांग करते थे। हालांकि अब केंद्र सरकार में जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, वो इसके फेवर में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये जानने का है कि किस जाति के लोग कितने रूप से पिछड़े हुए हैं और उनके लिए योजनाएं बन सके। तो आपको बता दें कि योजनाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं और जातियों का सबसे जो भयानक और खतरनाक खेल रहा 1990 में, जब 1990 में आरक्षण मंडल कमीशन लागू कर दिया गया, वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, पूरा का पूरा देश जल गया था और कई सारी प्रतिभाएं जो थी, उन्होंने, कई लोगों ने तो आत्मदाह भी किया था और जातियों के बीच में दूरी एक बार फिर से वहीं से पैदा हो गई और 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था। अब सवाल ये है कि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें 46 लाख जातियां एनरोल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जातिवाद को दूर किया जाना चाहिए और 75 साल बाद भी इस तरीके से बात किया जाना ये देश के हित में है नहीं। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर कि आखिर में ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कर क्यों रही हैं।
बहुत सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, जैसा कि आपने देखा, हम यूपी की बात कर लें, बसपा अलग लोगों की राजनीति कर रही है, दलितों की राजनीति कर रही है, सपा पिछड़ों की राजनीति कर रही है, उसने अपना पीडीए बना लिया। और इसी तरीके से अगर हम भाजपा में भी देखें तो वहां भी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, चाहे आप केंद्र से लेकर राज्य में अगर आप देख लें तो अगर एक जो संगठन है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है वो ओबीसी को ज्यादा दिया जा रहा है। 1931 के जो आधार थे उसमें 52% बताया जा रहा है कि ओबीसी है। खैर, जातीय जनगणना जब भी होगी, क्या उसका आउटकम आएगा, कितनी जातियां हैं, क्या है, देश इसी में उलझा रहेगा कि विकास करेगा। देश विकास करे ना करे, लेकिन कई सारे अलग अलग, अभी भी आप देख रहे हैं कहीं निषाद पार्टी है, कहीं राजभर पार्टी है, तो ऐसे कर करके कितना नुकसान होता है कि आज भी जहां बाहरी देश जो हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम 75 साल के बाद आज भी हम जातियां खोज रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।